गरुड़ की मां को दासी बनाए जाने और उन्हें आजाद कराने की पूरी कहानी पुराणों में मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। विनता के पुत्र थे शक्तिशाली गरुड़ और कद्रु नागों की माता थीं। एक दिन कद्रु ने छल से विनता को शर्त में हरा दिया और परिणाम स्वरूप विनता को अपनी ही सौतेली बहन की दासी बनकर रहना पड़ा। अपनी मां की यह दुर्दशा देखकर गरुड़ का हृदय क्रोध और दुख से भर उठा। गरुड़ ने नागों से पूछा, मेरी मां को दासता से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नागों ने कहा, यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आओगे तभी तुम्हारी मां आजाद होगी। अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए गरुड़ ने बिना एक पल गंवाए स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वे आकाश में उठे, उनके विशाल पंखों की गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने जब यह देखा तो वे सतर्क हो गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से गरुड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गरुड़ की शक्ति और साहस के सामने कोई टिक न सका। स्वर्ग के द्वार पर भयंकर अग्नि जल रही थी और उसके आगे फिर उन्होंने दो भयंकर सर्पों को परास्त किया जो अमृत की रक्षा कर रहे थे। अंततः गरुड़ ने अमृत कलश को अपने पंजों में थाम लिया। गरुड़ की वीरता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे गरुड़ के साहस, भक्ति और मातृ प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बनने का वरदान दिया और अमृतत्व का आशीर्वाद भी दिया। बिना अमृत पिए ही गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे, लेकिन इंद्रदेव ने योजना बनाकर अमृत को वापस ले लिया ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। फिर भी शर्त पूरी होने के कारण विनता दासता